अस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज के दर्स में जो हदीस मुबारका हम पढ़ेंगे ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है और इमाम मुंज़री ने ज़िक्र के बाब में ये हदीस मुबारका ज़िक्र की है। ये तवील हदीस है, इसका सिर्फ़ आपकी खिदमत में मफ़हूम अर्ज़ करूँगा। सय्यिदना हारिस अल अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सय्यिदना याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 5 बातें अता फरमाई, 5 कलिमात अता फरमाए और साथ हुक्म दिया कि वो ख़ुद भी इन पर अमल करें और बनी इसराइल को भी इसका हुक्म दें। उनके पास सय्यिदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। चूँकि एक ही दौर था दोनों नबियों का, फ़र्क ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नबी भी थे और रसूल भी थे, और हज़रत याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सिर्फ नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको 5 कलिमात अता फरमाए हैं, 5 बातों का हुक्म दिया है कि आप खुद भी इन पर अमल करें और बनी इसराइल को भी इसका हुक्म दें। अगर आप ये ख़बर दें तो ठीक है, नहीं तो मैं बनी इसराइल को ये पैगाम दे देता हूँ। ये जो अल्लाह की तरफ से पैगाम है, वही है, ये मैं लोगों तक पहुँचा देता हूँ। ये ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाइए कि इस हदीस मुबारका में हमारे लिए कितने असबाक हैं, कितनी बड़ी हमारे लिए नसीहत है। सय्यिदना याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ मेरे भाई, ऐसा ना करना, ये अल्लाह ने काम मेरे ज़िम्मे लगाया है, ये मैं ही पूरा करूँगा। अगर ये अल्लाह का हुक्म मैंने ना माना, ये जो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है इसे लोगों तक ना पहुँचाया, तो मुझे खौफ है कि कहीं मैं ज़मीन में ना दंसा दिया जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अल्लाह के अज़ाब की लपेट में ना आ जाऊँ। अंदाज़ा कीजिए, ये अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी ये अल्फाज क्या रहे हैं कि अगर अल्लाह के हुक्म मानने में मैंने ज़रा सी भी सुस्ती की, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह मुझे ज़मीन में दंसा दे। ये वो हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हमारी रुश्तो हिदायत के लिए भेजा है, कौम के रहनुमा बनाकर भेजा है, और ये हस्तियां दुनिया में सबसे नेक हस्तियां हैं, बरगुज़ीदा हस्तियां हैं। उन्हें इतनी फ़िक्र है कि अगर हमने अल्लाह का हुक्म मारने में ज़रा सी भी ताख़ीर की, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब हम पर आ जाए। फिर कहते हैं कि मैं अभी जाकर बनी इसराइल को अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाता हूँ। उसी वक्त हज़रत याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दस के मस्जिद अक़सा में आए और लोगों को आवाज़ दी, लोगों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज़ पर लोग जमा हो गए और मस्जिद खचाखच भर गई। लोगों का बड़ा हजूम हो गया, छतों पर भी लोग चढ़ गए। बाहर जो मस्जिद का सहन था या मस्जिद से मुल्हिका जो जितनी भी जगह थी वो सारी भर गई। फिर उन्होंने बनी इसराइल को ये मुखातब किया और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 5 बातें अता की हैं
मुझे 5 बातें अता की हैं और फरमाया है इस पर खुद भी अमल करो और बनी इसराइल को भी इसका हुक्म दो। सबसे पहली बात यह है ला तुशरिकू बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ जर्रा बराबर भी शिरक ना करना। ये तो हर नबी की पहली दावत थी, मगर अफसोस की बात है कि आज हम उम्मत मोहम्मदिया में से होने के बावजूद शिरक के इर्तिकाब कर रहे हैं, शिरक के मुर्तकिब हो रहे हैं। आज हमारी उम्मत में कसरत से शिरक पाया जाता है। अल्लाह ताला इस बड़े गुनाह से हमें महफूज फरमाए। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर मिसाल दी कि शिरक करने वाले की मिसाल ऐसे है कि जैसे तुम में से कोई बंदा एक गुलाम खरीदे, उसे हर सहूलत मुहैया करे, उसे खाना पीना दे, उसे रहाइश दे, उसे हर तरह की सहूलत दे और उसके ये ज़िम्मे काम लगाए कि तुमने ये काम करना है, मेरा कारोबार संभालना है, मेरे लिए ये काम करना है। अब वो गुलाम जो नफ़ा आता है, जो कारोबार में मुनाफा कमाता है, वो अपने मालिक को देने के बजाय वो किसी और को दे देता है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी नज़र में ये ग़ुलाम कैसा है? यकीनन तुम्हारी नज़र में ये ग़ुलाम बदतरीन है, ऐसा ग़ुलाम कोई भी रखना पसंद नहीं करेगा। कितनी आला मिसाल दी। हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, बंदे का मतलब ग़ुलाम है, और हमारी हर हरकत वो अल्लाह की मंशा के मुताबिक होनी चाहिए। यही बात तो शिरक है कि अल्लाह हमें रोज़ी देता है। ये हदीस मुबारका में भी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि वो अल्लाह जो खालक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया है, व रज़क़कुम, तुम्हें वो रोज़ी देता है, खाने पीने के लिए देता है, और इसके बावजूद भी तुम उसके साथ शिरक करो, तो ये बंदा तो दुनिया का बदतरीन बंदा है। जैसे वो गुलाम बदतरीन है जो मुनाफा अपने मालिक को देने की बजाय किसी और को दे देता है, इसी तरह ये बंदा भी बदतरीन है जो खाता तो अपने मालिक का है, जो खाता तो अपने परवरदिगार का है, जो हर नेमत तो अपने रब की इस्तेमाल करता है, मगर पुकारता किसी और को है, मुश्किल के लिए किसी और को आवाज़ देता है, हाजत रवाई के लिए किसी और के दर पे जाता है, औलाद मांगने के लिए किसी और के पास जाता है। ये बात इस हदीस मुबारका में हमें समझाई गई है कि अगर मालिक हमें रोज़ी देता है तो फिर वो हमारी हर इबादत का हकदार भी वही है। हमारे हर अमल का, जितनी भी इबादत है, वो माली हो, वो बदनी हो, वो जिस्मानी हो, खा किसी तरह की इबादत हो, उसके लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और यही बंदे का हक है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब की इबादत करे। फिर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी जुमले में कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, ये उन्हीं 5 बातों में से हुक्म है, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो फिर इधर उधर ना देखा करो, क्योंकि जब तुम नमाज में खड़े होते हो तो फिर तुम्हारा रब तुम्हें देखता है, और जब तक तुम नमाज में होते हो तुम्हारा रब किसी और तरफ नहीं देखता। सारी नमाज में तुम्हारा रब तुम्हें देखता है। इधर उधर देखने से क्या मुराद है? सबसे पहली बात तो ये कि हमारी नमाज सुन्नत के मुताबिक हो, इधर उधर की नमाज ना हो। हमारी नमाज नमाज मोहम्मदी होनी चाहिए, कोई और नमाज को नाम नहीं देना चाहिए। हमारी नमाज सुन्नत के मुताबिक हो, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक हमारा एक एक रुकन, हमारा एक एक जिक्र, एक एक वजीफ़ा
ये तमाम नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, ये भी एक नमाज की तरफ तवज्जो का एक सबब है। दूसरी ये बात कि नमाज में ख्यालात ना आए। ऐसा ना हो कि हम यहाँ नमाज में खड़े हैं और घूम कहीं और रहे हैं, हमारा दिमाग दुकान पे चल रहा है या घर में चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने परवरदिगार के सामने खड़े हैं और हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है। यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस मुबारका में भी बयान फरमाई जो हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है। उसमें हज़रत जिब्रील ने आपसे ये सवाल किया कि मल एहसान, अल्लाह के रसूल एहसान क्या है? आपने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत इस अंदाज से करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। तुम नमाज इस अंदाज से पढ़ो जैसे तुम अपने परवरदिगार को देख रहे हो। हाँ, अगर ये कैफियत तुम में ना पाई जाए कि हम अपने परवरदिगार को नहीं देख रहे, तो कम से कम इतना ज़रूर ख्याल रहे कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें ज़रूर देख रहा है। ये नमाज का अदब है कि जब हम नमाज अदा करें तो पूरी तवज्जो के साथ, खुशू व खुजू के साथ, सुन्नत के मुताबिक। यही नमाज का अदब है। जब हम इस तरीके से नमाज अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ ये नमाज काबिल कबूल होगी। इसी बात का जिक्र हज़रत याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने किया और साथ फरमाया कि जब तुम नमाज शुरू करते हो तो तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें देखता है। सारी नमाज में जब तक तुम सलाम नहीं फेरते, तुम्हारा परवरदिगार तुम पर नजर रखता है, तुम्हें देखता है। फिर दूसरी बात हज़रत याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बयान फरमाई, मैं तुम्हें रोज़े का हुक्म देता हूँ। फिर रोज़े की एक मिसाल बयान फरमाई कि एक आदमी जिसके पास खुशबू की एक थैली है, अब थैली उसके पास है, उस थैली की खुशबू उसके पास जितने भी लोग हैं उन तक भी जाती है। अगर मेरी जेब में कस्तूरी है, खुशबू है, तो उसकी खुशबू दूसरे भी महसूस करते हैं। और फिर फरमाया कि जो रोज़ेदार के मुंह की बू है, अल्लाह के यहाँ ये कस्तूरी से भी बढ़कर अच्छी है। यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के रोज़ेदारों के बारे में फरमाई कि अल्लाह को रोज़ेदार के मुंह की बू ये कस्तूरी से भी ज़्यादा महबूब है। और तीसरी बात हज़रत याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बयान फरमाई, मैं तुम्हें सदक़े का हुक्म देता हूँ। और सदक़े की मिसाल क्या है कि एक आदमी के पीछे दुश्मन लगा हुआ है, उसे कत्ल करने के दरपे है। वो चाहता है कि मैं इसे कैद करके इसे कत्ल कर डालूं, इसकी गर्दन उड़ा दूं। फिर जब वो उसकी कैद में आ जाता है, दुश्मन इस पर गलबा पा लेता है। अब ये मिन्नत समाजत करता है कि आप मेरा सब कुछ ले लें, मेरा माल भी ले लें, घर भी ले लें, मेरा कारोबार भी ले लें, सब कुछ ले लें, सिर्फ मेरी जान बख्श दें। अब वो दुश्मन इसकी ये बात मानकर इसकी जान तो बख्श देता है, मगर इसका सारा माल ले लेता है। इससे अच्छा ये नहीं है कि हम अल्लाह की राह में थोड़ा सा खर्च कर लें और अल्लाह हमारे माल का मुहाफिज बन जाए, ये माल हमारी जान का मुहाफिज बन जाए। और फिर फरमाया, मैं तुम्हें सदक़े का हुक्म देता हूँ। यही बात जो मैंने अर्ज़ की है कि सदका ये रद्दुल बला है। हमारी शरीयत में भी ये बात है कि जो आदमी सदका देता है, अल्लाह ताला उस सदके की बदौलत उस पर आने वाली परेशानी को टाल देते हैं। हमें नहीं मालूम कि हम पर कौन सी परेशानी आने वाली है, हम किस बीमारी में मुब्तला होने वाले हैं, हमारे घर में कौन सी आफत आने वाली है। जब हम अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उस माल की वजह से अल्लाह हम पर आने वाली बीमारी को दूर कर देते हैं। आने से पहले ही हमारे घर में आने वाली आफत को अल्लाह दूर कर देते हैं। अभी वो हमारे घर तक पहुंची नहीं है, हमारा सदका करने की वजह से अल्लाह उसे दूर कर देते हैं।
अंदाज़ा कीजिए ये कितनी जामे हदीस मुबारक है। और फिर फरमाया व आमुरुकुम बिज़िक्रिल्लाहि कसीरा, मैं तुम्हें अल्लाह का जिक्र कसरत से करने का हुक्म देता हूँ। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को ये बात बयान फरमाई और फिर इसकी भी एक मिसाल बयान फरमाई। ये पूरी हदीस मुबारक आज के दरस में तो मुकम्मल नहीं होगी, ये बात मुकम्मल करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फरमाया कि मैं तुम्हें कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म देता हूँ, और इसकी मिसाल उस आदमी की तरह है कि जिसके पीछे एक दुश्मन लगा हो और ये आगे आगे भागता जा रहा है और एक कले में जाकर, मजबूत कले में जाकर पनाह लेता है, छुप जाता है। इसी तरह जो आदमी अल्लाह का जिक्र करता है वो अल्लाह के किले में पनाह ले लेता है, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, फिर शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अल्लाह का जिक्र एक कला है, एक ऐसा कला जिसे ना तो कोई शैतान उसकी दीवार को फलांग सकता है, ना कोई दुश्मन आप तक पहुंच सकता है, ना कोई और नुकसानदेह चीज आप तक पहुंच सकती है। अल्लाह के जिक्र में इतनी बरकत है कि जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसे हर किस्म के नुकसान से महफूज रखता है। ये अल्लाह का जिक्र एक कला है। हदीस मुबारक में ये बात बयान हुई कि वो आदमी एक कले में जाकर पनाह ले लेता है, उसमें छुप जाता है, अपनी जान बचा लेता है। अल्लाह का जिक्र भी इसी तरह है, जो अल्लाह का जिक्र करता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है और ये जिक्रुल्लाह के कले में छुप जाता है। फिर ना तो उसे शैतान नुकसान पहुंचाता है, ना दुनिया की कोई और चीज़ उसे नुकसान पहुंचा सकती है। ये अल्लाह के जिक्र की बरकत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ये बातें समझने की और इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।